आज हम क्रियात्मक कौशल की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम जिन मुद्दों को विस्तार पूर्वक समझेंगे वे है हस्त कौशल, पैरों के कौशल। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या है क्रियात्मक कौशल। बालक जिन क्रियाओं को करना सीखता है उन्हें क्रियात्मक कौशल कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक कौशल का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, जिसमें सबसे पहला है हस्त कौशल और दूसरा है पैरों के कौशल। हाथों के स्नायुओं का उपयोग कर की जाने वाली क्रिया अर्थात हस्त कौशल है। मतलब जो क्रियाएं हम हाथों के द्वारा करते हैं उन्हें हस्त कौशल कहा जाता है। इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। सबसे पहला बड़े स्नायुओं द्वारा किए जाने वाले हस्त कौशल और दूसरा छोटे स्नायुओं द्वारा किए जाने वाले हस्त कौशल। सबसे पहले हम जान लेंगे कि बड़े स्नायुओं द्वारा किए जाने वाले हस्त कौशल यानी क्या। बालक प्रारंभ में बड़े स्नायुओं द्वारा किए जाने वाले हस्त कौशल सीखता है। एकदम छोटा सा भी कार्य करना हो तो बालक संपूर्ण शरीर का उपयोग करता है, जैसे वस्तु को उठाना, पकड़ना, गेंद फेंकना, गुड़िया से खेलना। ये सभी कौशलों को हम स्थूल क्रिया कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है छोटे स्नायुओं द्वारा किए जाने वाले हस्त कौशल। छोटे स्नायुओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में बालक को समय लगता है। अतः इन कौशलों को आत्मसात करने में बालक को समय लगता है। 5 साल के बाद सूक्ष्म क्रिया का विकास होता है और इन कौशलों हेतु आंखें तथा हाथों के स्नायुओं में भी परिपक्वता के साथ उनमें समन्वय साधते आना चाहिए। उसके बाद ही शिशु विविध कौशल संपादन कर सकता है, जैसे धागे में मनी पिरोना, कागज काटना, कपड़ों की बटन लगाना, खाना खाना, चित्र निकालना, रंग भरना, गेंद उछालना, पकड़ना। इन क्रियाओं को सूक्ष्म कारक कौशल कहते हैं। अब हम जान लेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था के हस्त कौशल कौन कौन से हैं। सबसे पहला हस्त कौशल है भोजन करना। 2 वर्ष का बालक स्वयं के हाथ से भोजन करता है, किंतु वह इधर उधर गिराता है, हाथ मुंह खराब करता है। 3 वर्ष का बालक सफाई से अपने हाथों से भोजन कर सकता है और 4 से 5 वर्ष का बालक चम्मच से भी खा सकता है तथा अनाज भी नीचे नहीं गिराता। दूसरा जो हस्त कौशल है वह है स्नान करना। 2 साल का बालक अपने शरीर पर केवल पानी डालता है, किंतु 3 से 4 वर्ष का बालक हाथ, पैर तथा मुंह को साबुन लगा के अच्छे से स्वच्छ करता है। 6 वर्ष का बालक बिना किसी के मदद से अकेले स्नान करता है। नेक्स्ट जो हस्त कौशल है वह है कपड़े पहनना। हमें ये ध्यान रखना है कि बालक कपड़े पहनना सीखने के पहले कपड़े निकालना सीखता है। 3 से 4 वर्ष का बालक कपड़े पहन सकता है और 6 वर्ष तक स्वयं के हाथों से बटन लगाना भी सीख जाता है। नेक्स्ट है गेंद फेंकना। 2 से लेकर 2.5 वर्ष तक का बालक गेंद फेंकने की क्रिया प्रारंभ करता है, किंतु वह गेंद झेल नहीं सकता। 4 से 5 वर्ष का बालक गेंद को पकड़ सकता है, अर्थात उसे कैच कर सकता है। नेक्स्ट जो कौशल है वह है लिखना। 2 वर्ष में इस कौशल का प्रारंभ होता है और 3 से 3.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ लिखने का प्रयास करते हैं।
6 वर्ष के बालक सभी अक्षर लिख सकते हैं, किंतु यह कौशल उसे सिखाना पड़ता है। यदि हम बालक को लिखना सिखाएं तो 6 वर्ष तक का बालक सभी अक्षर लिख सकता है। इसके बाद जो कौशल हम देखने जा रहे हैं हस्त कौशल के अंतर्गत, वह है झेलना। बालक फेंकना जल्दी सीखता है, किंतु झेलने की क्रिया देर से सीखता है। 4 वर्ष का बालक झेलने की क्रिया कर सकता है। प्रारंभ में झेलने की क्रिया हेतु बालक संपूर्ण शरीर का उपयोग करता है, किंतु बाद में केवल हाथ का उपयोग करके झेलने की क्रिया करता है। इसके पहले मैंने आपको बड़े स्नायुओं द्वारा की जाने वाली क्रिया और छोटे स्नायुओं द्वारा की जाने वाली क्रिया समझाई है। उसी के अंतर्गत हम झेलना ये जो कार्य है ये देख सकते हैं। इसके अलावा बालक पूर्व बाल्यावस्था में विविध प्रकार के अन्य कौशल भी करता है। इसके अंतर्गत कैंची का उपयोग कर कागज काटना, उसके बाद मिट्टी के खिलौने बनाना, रंग भरना, चित्र निकालना। इतना ही नहीं तो बालक अगर हम उन्हें वाद्य बजाने का प्रशिक्षण दें तो विविध प्रकार के वाद्य भी अच्छे से बजा लेता है। इसके साथ ही बर्तन पोंछना, दूसरों को पानी देना, ऐसे कौशल भी बालक कर लेता है। तो आज की क्लास में हमने क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत हस्त कौशल संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है, जो पूर्व बाल्यावस्था के बालक द्वारा की जाती है। अगली क्लास में इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम पैरों के कौशल संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए